शिक्षा संकल्प बाई विवेक सर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपको याद होगा कि मैंने क्षितिज के जितने भी पोइट्री पार्ट हैं वो मैंने सभी चैप्टर्स आपको दे दिए हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले मैंने आपके सामने दिया था नेताजी का चश्मा और बाल गोविंद भगत। बच्चों की डिमांड आ रही थी कि चैप्टर संस्कृति थोड़ा सा टिपिकल लगता है, आज उसको थोड़ा सा मैं आपके सामने चैप्टर को ब्रीफ कर रहा हूँ। पूरा चैप्टर कहाँ से किस पैराग्राफ से कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस तरह से वो एग्जाम में आता है, उसको आप एक बार समझ भी लीजिएगा, तैयारी भी कीजिएगा। मैंने बोर्ड पर भी प्रिपेयर किया है कि इसके अंदर कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना समय को खोए हुए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर संस्कृति और इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, आप यहाँ सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है, आप देखेंगे पैराग्राफ जो फर्स्ट पेज है उसका जो लास्ट पैराग्राफ जहां से स्टार्ट होता है वहां पर सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है सबसे पहला कि संस्कृति और सभ्यता दोनों में क्या अंतर है। आप जान लीजिएगा, यहां पर संस्कृति और सभ्यता का क्वेश्चन कई बार आता है, संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है। तो देखिए यहां पर जो साफ लिखा हुआ है पहले पैराग्राफ में, जो फर्स्ट पेज का लास्ट पैराग्राफ है, जिस योग्यता प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर आग व सुई धागे का आविष्कार हुआ वह है व्यक्ति विशेष की संस्कृति, और उस संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ, जो चीज उसने अपने तथा दूसरों के लिए आविष्कृत की, उसका नाम है सभ्यता। मैं जरा इसको थोड़ा सा और आसान कर देता हूं। ये तो है किताबी लैंग्वेज जो आपको शायद आसानी से समझ में ना आए, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा आपके लिए आसान बनाने की कोशिश करता हूं। जब भी कोई आविष्कार होता है उससे पहले किसी नए तथ्य के बारे में सोचा जाता है, विचार किया जाता है, खोज की जाती है, वो है संस्कृति। किसी आविष्कार के करने से पहले जो आदत है, जो जिस तरह की प्रक्रिया की जाती है, जिस पर खोज की जाती है, जिस पर योग्यता विचार किया जाता है, वो है संस्कृति, और उसका परिणाम आविष्कार हो गया, वो है सभ्यता। हम कमरे में सोते हैं, हमें लगा कि हवा होनी चाहिए और उसको कोई ऐसी चीज बने जिससे कमरे में सारे लोग, जितने लोग सो रहे हैं, सबको हवा लगे। हमने सोचा, विचार किया, प्लान किया, वो है संस्कृति। बनकर तैयार हुआ पंखा, फैन, वो है सभ्यता। तो जो हमने विचार किया, जिस चीज की हम तथ्य की नई प्रवृत्ति हम खोज करते हैं, वो है संस्कृति, और उसका परिणाम है सभ्यता। एक क्वेश्चन तो एग्जाम में ये आता है। देखिए इसके अंदर एक क्वेश्चन से लगी हुई दूसरी चीज बहुत ज्यादा आती है, जो आविष्कार होता है उस आविष्कार में मानव हित की भावना होनी चाहिए। जिस आविष्कार में मानव हित की भावना नहीं है, न वो संस्कृति है न वो सभ्यता है, क्योंकि मानव हित की भावना ही सबसे बड़ी भावना है। तो यहां पर लेखक ने साफ कर दिया कि संस्कृति और सभ्यता, अगर दोनों की बात करें तो जिस आविष्कार में मानव हित की भावना है, मानव कल्याण की भावना है, वो संस्कृति है। जिसमें मानव कल्याण की भावना हुए आविष्कार हो गया है, वो है सभ्यता। लेकिन जिसमें मानव कल्याण की भावना नहीं है, जो कोई आविष्कार किया आपने उसमें मानव कल्याण की भावना नहीं है, तो न वो संस्कृति है न वो सभ्यता है, वो असंस्कृति है, अकल्याण की भावना है, तो असभ्यता भी है। ये इस क्वेश्चन इसके अंदर अब जोड़ लीजिएगा। आगे चलते हैं। देखिए एक चीज यहां पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसके आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन बहुत आता है सेकंड पेज पर, सेकंड पैराग्राफ में, कि सभ्य संस्कृत मानव और सभ्य मानव कौन है। तो यहां आपने खूब अच्छी तरह से पढ़ा होगा, जिस व्यक्ति के द्वारा सबसे पहले कोई भी आविष्कार किया जाता है वो कहलाता है संस्कृत मानव। जिस व्यक्ति ने भी सबसे पहले कोई आविष्कार किया, पेन जिसने बनाया, बल्ब जिसने बनाया, ट्रेन जिसने बनाई, साइकिल जिसने बनाई, पेन जिसने बनाया, मोबाइल जिसने बनाया, जिसने सबसे पहले आविष्कार किया वो है संस्कृत मानव। लेकिन आप सब जानते हैं कि जो आविष्कार किया जाता है वो परिष्कृत है। परिष्कृत का मतलब टूटे फूटे रूप में। मोबाइल जैसा आज है वैसा आप शुरुआत हुआ होगा तब ऐसा थोड़ी था, तब बड़ा भारी था, काफी बड़ा था, बटन उसके अंदर अलग थे, तो उससे तो हजारों तरह से चेंज हो गए तब से। तो जिसने सबसे पहले आविष्कार किया वो है संस्कृत मानव। लेकिन आने वाली पीढ़ियों ने जो उसमें परिवर्तन किए, जो उसमें सुधार किए, वो सभी लोग जिन्होंने उसके अंदर सुधार किए वो सभ्य मानव तो कहला सकते हैं, लेकिन संस्कृत मानव हम उन्हें नहीं कह सकते। संस्कृत मानव केवल हम उसी को कहेंगे जिसके द्वारा सबसे पहले आविष्कार किया गया, चाहे बल्ब का आविष्कार हो, जहाज का आविष्कार हो, कलम का आविष्कार हो। जिसने सबसे पहले आविष्कार किया वो है संस्कृत मानव। उसके बाद में जितने लोगों ने कोई भी परिवर्तन किए, सुधार किए, वो है सभ्य मानव।
यहां पर एक क्वेश्चन आपकी बुक के सेकंड पेज सेकंड पैराग्राफ में है। गुरुत्वाकर्षण जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं, ग्रेविटी का आविष्कार किया न्यूटन ने। तो न्यूटन कौन हुआ? संस्कृत मानव हुआ जिसने सबसे पहला आविष्कार किया। न्यूटन ने इसका ग्रेविटी, जिससे उन्होंने वर्ड आया वहां पर गुरुत्वाकर्षण, इसे लिख के देख लीजिएगा एक बार, तो वो है संस्कृत मानव। लेकिन उसके बाद में उसके बहुत सारे शिष्यों ने उसमें बहुत से सुधार किए, नई टेक्नोलॉजी, नया दिमाग, नई चीजें, नई सुविधाएं उनको मिली। उन्होंने आविष्कार में बहुत सारे परिवर्तन कर दिए, बहुत सारे सुधार कर दिए। वो सभी सभ्य मानव तो कहला सकते हैं, लेकिन संस्कृत मानव तो न्यूटन ही कहलाएगा। तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर आता है, सेकंड पेज पर जाएंगे, पेज नंबर जो 129 है। आग के आविष्कार में और सुई धागे का आविष्कार के पीछे क्या प्रेरणा रही होगी? ये एग्जाम में क्वेश्चन खूब आता है बेटे। आप सबसे मैं कहूंगा इस क्वेश्चन का आंसर लिख कर देखिएगा, क्योंकि वर्ड टू वर्ड ही आपको लिखना चाहिए, अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते आप, अच्छा नहीं लगेगा। तो यहां पर आता है, आग और सुई धागे के आविष्कार के पीछे क्या प्रेरणा रही होगी। यानी सबसे पहले हम जानते हैं आग का आविष्कार हुआ होगा, उसके बाद में सुई धागे का भी आविष्कार इसी तरह हुआ होगा। जिसने सोचा होगा कि कोई एक लोहे का ऐसा टुकड़ा इकट्ठा किया जाए जिसके अंदर एक धागा डाल करके फटे हुए कपड़े को जोड़कर पहनने योग्य बनाया जाए। ऐसे ही आविष्कार नहीं हो गया होगा सुई धागे का, उसके पीछे कुछ सोच रही होगी, कुछ विचार हुआ होगा। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है, आग के आविष्कार के पीछे पेट की कदाचित, कभी पेट की ज्वाला इसके पीछे कारण रही होगी। ज्वाला मतलब पेट की अग्नि। ऐसा माना जाता है हमारे पेट के अंदर भी एक अग्नि होती है जिसे हम कहते हैं जठराग्नि। पेट के अंदर होती है जठराग्नि, उस जठराग्नि इसके पीछे प्रेरणा रही होगी, तो आग का आविष्कार हुआ होगा। और सुई धागे के आविष्कार के पीछे उन्होंने साफ कहा है, दो चीजें हैं। एक तो शीतोष्ण से बचने, बेटा ये वर्ड देखिए मैं लिख देता हूं यहां पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शीतोष्ण, शीतोष्ण को संधि विच्छेद करेंगे तो ये वर्ड बन जाएंगे इसके अंदर शीत और उष्ण। शीत मीन्स ठंड और उष्ण मीन्स गर्मी। शीत मीन्स ठंड और उष्ण मीन्स गर्मी। तो शीतोष्ण से बचने और शरीर को सजाने संवारने की प्रवृत्ति इसके पीछे कारण रही होगी। आग के आविष्कार के पीछे पेट की ज्वाला, पेट की अग्नि इसके पीछे कारण रही होगी। और वस्त्र यानी सुई धागे का आविष्कार जो हुआ उसके पीछे शीतोष्ण से बचने यानी ठंड और गर्मी से बचने और अपने शरीर को सजाने संवारने की प्रवृत्ति, नेचर, इसके पीछे कारण रही होगी। सुई धागे का आविष्कार क्यों किया गया होगा? आदमी ने सोचा कपड़े पहनेगा, अच्छे कपड़े पहनेगा, अच्छी तरह सिलाई कराएगा, अच्छी तरह सिल करके पहनेगा, ठंड गर्मी से बचेगा और सजाने की प्रवृत्ति उसके अंदर है, अपने आप को अच्छा दिखाने की प्रवृत्ति है, इसलिए सुई धागे का आविष्कार किया गया होगा। ये पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे एक बार लिख कर देखिएगा। आगे चलते हैं कि जो मानव है वो हमेशा से एक ऐसा है, मनीषी है, विद्वान है, और कभी एक बार आविष्कार करने के बाद कभी चैन से नहीं बैठ सकता। उसने एक आविष्कार कर लिया, उसके मस्तिष्क में आगे विचार आएगा। एक काम उसने पूरा कर लिया, उसके बाद आगे विचार आएगा। वो निठल्ला नहीं बैठ सकता, खाली नहीं बैठ सकता। तब वो क्या सोचता है कि एक आविष्कार हो गया, अब ये जो आसमान में तारे दिखाई दे रहे, सितारे दिखाई दे रहे, ये ऐसा लग रहा है थाल में मोती भरे हुए, आखिर ये क्या है? ऐसे ही आप सोचिए कि जिस आकाश की हम बात करते हैं, जिस चांद की हम बात करते हैं, लोग वहां पर पहुंच गए, ऐसे ही थोड़ी पहुंच गए। क्योंकि जो मनीषी है, वो विद्वान है, वो एक आविष्कार के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा आविष्कार करने की उसकी प्रवृत्ति बन चुकी है, वो कभी निठल्ला यानी खाली नहीं बैठ सकता। आगे चलते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट यहां पर एक चीज आती है कि भौतिक प्रेरणा और ज्ञानेप्सा, क्या ये दो मानव संस्कृति के माता पिता हैं? भौतिक प्रेरणा यानी हमें समाज, हमें दुनिया से हमें कुछ प्रेरणा मिलती है। दूसरा, हमें ज्ञान की जो इच्छा है वो हमारे अंदर होती है, तब हम आविष्कार करने के लिए मजबूर होते हैं। हमारी इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, ठंड लगती है, गर्मी लगती है, भूख लगती है, आवश्यकताएं हैं, इसलिए आविष्कार किया जाता है। और ज्ञानेप्सा, ज्ञान की इच्छा हमारे अंदर होती है, इसलिए हम आविष्कार करते हैं। एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड पेज पर लास्ट पैराग्राफ से ये शुरू होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ भी सकता है, ध्यान रखिएगा। किन लोगों ने अपना सब कुछ इसलिए त्याग दिया कि मानवता कल्याण की भावना थी और मानवता की भावना उनके अंदर थी। सब कुछ इसलिए उन्होंने त्याग दिया कि यह मानवता सुख चैन से रह सके। ऐसे 3 लोगों का उदाहरण यहां पर लेखक ने दिया है।
सबसे पहले एक माँ जो अपने जो बीमार बच्चे के साथ पूरी रात बैठी रहती है, इसलिए ताकि वो बच्चा आराम से रह सके, सुख से रह सके, चैन से रह सके और बीमार होते हुए भी वह सुख का अनुभव करे। तो माँ पूरी रात उस बालक के, बीमार बच्चे के सिरहाने बैठी रहती है ताकि उसका ध्यान रख सके, अपना सुख नहीं देखती वो। दूसरा, रूस के दो लोगों के जिक्र आता है, रूस का कार्ल मार्क्स और लेनिन। लेनिन ने क्या किया था, इस पर स्पष्ट कर दिया इन्होंने कि लेनिन अपने डेस्क में रखे हुए सूखे ब्रेड के टुकड़े जो उसने अपने लिए रखे थे, उसे वो ऐसे भूखे लोगों को दे देता था जिनको उसकी आवश्यकता है। लेनिन अपने सूखे ब्रेड के टुकड़े जो उसकी डेस्क में रखे रहते थे उन्हें भी दूसरों को खिला दिया करता था। और दूसरा व्यक्ति है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने रूस में मजदूरों के लिए जीवन भर संघर्ष किया जिससे मजदूरों का जीवन सुख से बीत सके। तो कार्ल मार्क्स और लेनिन दो का जिक्र किया। और तीसरा जिक्र यहां पर उन्होंने किया है महात्मा बुद्ध, जिन्हें हम सिद्धार्थ के नाम पे जानते हैं। महात्मा बुद्ध का राजा के बेटे थे, उनकी पत्नी थी, उनका बेटा था, राजपाट था। उन्होंने सब कुछ त्याग करके एक दिन एक रात को जंगल में चले गए। इसलिए कि ये कटती लटती जो मानवता है वह सुख चैन से रह सके, इस समाज के कल्याण के लिए, इस समाज के हित के लिए। तो तीन लोग हैं, चार लोगों, बल्कि हम चार लोगों की बात करेंगे। पहला, माँ अपने बीमार बच्चे के सिरहाने पूरी रात गुजार देती है। दूसरा, लेनिन, जिसने अपने ब्रेड के सूखे टुकड़े जो डेस्क में रखे थे उन्हें भी वो दूसरों को खिला दिया करता था। तीसरा, कार्ल मार्क्स, जिसने पूरे जीवन भर मजदूरों के लिए संघर्ष किया, उनके सुख के लिए संघर्ष किया। और लास्ट, महात्मा बुद्ध, जिन्होंने अपना बेटा, अपनी पत्नी, अपना पिता का जो राजपाट था वो सब कुछ इसलिए त्याग दिया कि वो मानवता हित से रह सके, मानवता सुख चैन से रह सके, मानवता के लिए सब कुछ इन्होंने त्याग कर दिया। ये चारों, जब क्वेश्चन आएगा कभी ऐसा तो इन्हें पॉइंट पे लिखिएगा, इस तरह से आप याद करके रखिएगा। आगे चलते हैं। हमारी समाज में मानव संस्कृति की जो योग्यता आग व सुई धागे का आविष्कार कराती है वह संस्कृति है, जो योग्यता तारों का आविष्कार कराती है वह भी संस्कृति है, सब कुछ त्याग हमसे जो कराती है वह भी संस्कृति है। क्यों संस्कृति क्यों है? क्योंकि उन सभी में मानव कल्याण की भावना है। आप एक बात बताइए, अगर मैं एक फैन बना रहा हूं, एक पंखा तैयार कर रहा हूं, तो इसमें मानव कल्याण की भावना है कि भाई सब लोग सुख चैन से रह सकेंगे, इसलिए संस्कृति है। और मैं अब एक एटम बम बनाता हूं कि इसको मैं फेंकूंगा तो मैं 1000 लोगों को मार दूंगा, तो इसमें मानव हित की भावना है क्या? नहीं, न ये संस्कृति है, न ये सभ्यता है, ये असंस्कृति है और असभ्यता है, क्योंकि इसमें मानव कल्याण की भावना नहीं है। आगे चलते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ संस्कृति के नाम पर आज हम जिसको कूड़ा करकट है, वो जिससे को हम संस्कृति कहते हैं, वो कूड़ा करकट है। ऐसी वस्तु न रक्षणीय है, न रक्षा के योग्य है, न उसका हमें पालन करना ही चाहिए। इस तरह की चीजों को अगर हम बात करें तो ये बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाते हैं। उन्हें एक बार किताब के जो मैंने पॉइंट डिस्कस किए हैं उन्हें पढ़ करके जाइएगा, तैयार कर लीजिएगा, संस्कृति चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा। और इस तरह से एग्जाम में जब जाएंगे तो इनकी प्रिपरेशन लेकर के जाइएगा। संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है, संस्कृत मानव किसे कहते हैं और सभ्य मानव किसे कहते हैं, आग और सुई धागे के आविष्कार के पीछे कौन सी प्रेरणा रही होगी, मानव हित के लिए किन किन लोगों ने सब कुछ त्याग दिया। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा सा तैयार करके जाइए। आग और सुई धागे के आविष्कार के पीछे कौन सी प्रेरणा रही होगी, ये ध्यान रखिएगा। शीतोष्ण और अपने शरीर को सजाने संवारने की प्रवृत्ति, इसके पीछे प्रेरणा रही होगी। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसे तैयार करके जाइएगा। चैप्टर संस्कृति आपका पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। जुड़े रहिए शिक्षा संकल्प बाय विवेक सर चैनल पर और इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक कर दीजिए और आने वाली परीक्षाओं में तैयारी इसी से करते रहिएगा। बहुत कुछ आपको ये वीडियो मदद करेगी। गुड नाइट।